हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हों। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, विद्यार्थी हो या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। चाहे यह कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वह जीवन में कामयाब बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो यह जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ दें तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, कामयाब बनने से पहले 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन हेनरी फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज वह हम सब के लिए एक आइडियल हैं। विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक पढ़ भी नहीं पाते थे, उनके शिक्षक उन्हें दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वह दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। आप जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी रूप से कमजोर मानकर बैठ जाते, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभा और आविष्कारों से अनजान रह जाते। हर जीता हुआ व्यक्ति अपनी जिंदगी में कई बार हार झेलता है। आप ये मत सोचिए कि कोई भी हार झेले बिना जीतता है। बस फर्क इतना है कि सफल व्यक्ति अपनी हार से सीख लेकर जीत हासिल करता है। याद रखें दोस्तों, हमें इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता जब तक कि हम खुद से नहीं हारते। इसलिए मित्रों, विफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।